हेलो गाइस, दिस इज़ संजत त्रिवेदी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीकली लेसन। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दोस्तों, आज से मैं अपने चैनल पर एक नया सीरीज़ शुरू कर रहा हूं फिल इन द ब्लैंक्स का। इस सीरीज़ के माध्यम से मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊँगा फिल इन द ब्लैंक्स जो क्वेश्चंस आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। सो यहाँ पे मैंने 10 सेंटेंसेस लिए हैं, क्वेश्चंस भी आप बोल सकते हैं लिए हैं, और इनके माध्यम से मैं आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। आइए देखते हैं कि कितने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में होता क्या है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब चूज़ करना होता है। सो कहाँ पर कौन सा वर्ब लगाना है, आज की इस वीडियो में यही हम सीखने वाले हैं। सो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले सेंटेंस से। सबसे पहला जो सेंटेंस है हमारे पास वो है सचिन एज वेल एज रमन डॉट 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 ब्लैंक और उसके बाद गॉट गुड मार्क्स। सचिन एज वेल एज रमन। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, जिसमें सचिन भी हैं और रमन भी हैं, दो लोग हैं। तो यहाँ पर आपको हैज़ यूज़ करना चाहिए या हैव। तो दो लोग हैं तो आपको लग रहा होगा कि आपको हैव यूज़ करना चाहिए, बट दोस्तों यहाँ पर हैव नहीं आएगा, यहाँ पर हैज़ आएगा। कैसे, आइए इसका भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। सो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, बिसाइड्स, एटसेट्रा से जोड़ा जाता है तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार आता है। जो पहला सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार आता है। इसे चलिए फिर से दोबारा से चलते हैं एग्जाम्पल पर और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया गया है दो सब्जेक्ट है हमारे पास, एक सचिन है और एक रमन है। तो उसमें बताया गया है कि जब दो सब्जेक्ट दिए गए हों और वो उनके बीच में एज वेल एज या फिर विद या बिसाइड्स ऐसे वर्ड्स आते हैं, तो उन ऐसे सेंटेंसेस में जो हमारा पहला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्ब चूज़ करते हैं। तो सचिन हमारा सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा वर्ब आएगा वो क्या आएगा, हैज़ आएगा। सो हैज़ यहाँ पर सही आंसर होगा। व्हाट इट। इसी तरीके से अब हम दूसरा अपना सवाल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है रिया विद ऑल हर सिस्टर, यानी रिया अपने सारी सिस्टर्स के साथ। अब यहाँ पर ब्लैंक है और उसके बाद वाज और वर दो हमारे पास ऑप्शन है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर अगर हम सिस्टर देख के लगता है कि ये प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर वर यूज़ करना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम वर यूज़ नहीं करेंगे। क्यों, अभी आपको जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया था सेम वही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर देखिए दो हमारे पास सब्जेक्ट हैं, एक रिया है और एक हर सिस्टर्स हैं, और इन दोनों को जोड़ा किससे गया है, विद से। सो जब भी दो सब्जेक्ट के बीच में विद आता है, एज वेल एज आता है, तो वहाँ पे बताया गया था कि हम पहले जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर सिंगुलर वहाँ पर वर्ब को चूज़ करते हैं। सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर प्लूरल यहाँ पर वर्ब होता हमारा सब्जेक्ट होता तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते। लेकिन रिया सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर वॉज यूज़ करेंगे। इज़ दैट क्लियर दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यहाँ पर डॉट डॉट ब्लैंक गॉन टू अमेरिका। वन ऑफ माई फ्रेंड्स यानी जो मेरे दोस्त हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स वन ऑफ माई, उनमें से एक मेरा दोस्त, ठीक है, गॉन टू अमेरिका। सो यहाँ पर फ्रेंड्स का अगर देखें तो ये प्लूरल लग रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग वो हैव आना चाहिए, लेकिन हैव आएगा या हैज़ आएगा। सो आइए इसका भी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। सो तीसरा जो क्वेश्चन हमारा उसका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर दिया गया है। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन जो वर्ब है वो कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। यानी वन ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब हमारी सिंगुलर होगी। आइए देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे दिया गया है वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए माई फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल दिया गया है आपका नाउन, लेकिन वर्ब क्या बताया गया है, कौन सी आएगी, सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, हैज़ यूज़ करना है। आपको फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग नहीं जाना है, आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर कौन सा वर्ब आएगा, तो हमें हैज़ यूज़ करना है। इज़ दैट क्लियर, सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। सो आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास यहाँ पर सेंटेंस है वो है ब्रेड एंड बटर, फिर यहाँ पे डॉट डॉट
माई फेवरेट डिश। सो ब्रेड एंड बटर, दो चीज़ों की बात हो रही है, ब्रेड और बटर की। सो इसके अकॉर्डिंग आपको लग रहा होगा कि हमें आर यूज़ करना चाहिए, लेकिन क्या आर ही यूज़ होगा या इस भी यूज़ हो सकता है? इसे समझने के लिए आइए दोबारा से कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो जो हमारा चौथा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ब्रेड एंड बटर, पेन एंड इंक, राइस एंड करी एट्सेट्रा, ऐसे पेयर्स ऑफ नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यानी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पेयर में आते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, पेन एंड इंक, राइस एंड करी। सो ये पेयर में आने वाले वर्ड्स हैं। सो जब ये पेयर में आते हैं तो इनके साथ जो वर्ब यूज़ किया जाता है वो सिंगुलर वर्ब यूज़ किया जाता है। ठीक है। सो दोबारा से क्वेश्चन पर चलते हैं। दोबारा से जब हम क्वेश्चन पर आते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या है, ब्रेड एंड बटर। तो यहाँ ये दोनों साथ में आने वाले वर्ड हैं, शब्द हैं, तो इसलिए यहाँ पर साथ में आए हैं ये दोनों। तो इनके साथ क्या बताया गया कि सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, इसलिए हम यहाँ पे इज़ यूज़ करेंगे। सो इज़ यहाँ पे सही आंसर होगा। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सेंटेंस वो है एग्स एंड बटर, यहाँ पे डॉट डॉट सोल्ड हियर, यानी यहाँ पर अंडे और बटर बेचे जाते हैं। सो अब यहाँ पर इज़ यूज़ करना चाहिए या आर यूज़ करना चाहिए? यहाँ पर ब्रेड और बटर की बात हुई तो हमने इज़ यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे देखिए एग और बटर की बात हो रही है। और अभी हमने जो कॉन्सेप्ट देखा था उसमें बताया गया था कि दोनों शब्द साथ में आते हों, लेकिन एग्स और बटर का कोई साथ में कॉन्सेप्ट नहीं है साथ में आने का। ये दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं, तो दो ये अलग चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए ये दो सब्जेक्ट अलग अलग माने जाएंगे और जो कि एंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे हम प्लूरल मानेंगे और हम यहाँ पर आर यूज़ करेंगे। जो ब्लैंक है यहाँ पर आर यूज़ किया जाएगा। इज़ दैट क्लियर गाइज? आइए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डॉट डॉट इंक्रीजिंग डे बाय डे, यानी स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो डे बाय डे क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है। सो स्टूडेंट्स लिखा हुआ है यहाँ पर, स्टूडेंट्स प्लूरल होता है तो फिर हमें आर यूज़ करना चाहिए। तो क्या यहाँ पर आर ही आएगा? आइए इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सो इसका जो कॉन्सेप्ट है उस 6 नंबर सेंटेंस का वो ये है कि द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन तथा वर्ब कौन सी आती है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी द नंबर ऑफ के साथ यहाँ पर आपका नाउन तो जो है वो क्या है, प्लूरल होगा, लेकिन यहाँ पर वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे आप यूज़ करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आपको नहीं जाना है। ठीक है, यहाँ पर इज़ यूज़ करना है। अगर अ नंबर ऑफ होता तब वहाँ पर आर यूज़ किया जाता है। अ नंबर ऑफ के साथ आर यूज़ होता है, द नंबर ऑफ के साथ इज़ यूज़ होता है, यानी सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। इज दैट क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो सेंटेंस है हमारा वो है द पुअर डॉट डॉट ऑलवेज हेल्पलेस, यानी गरीब हमेशा हेल्पलेस होते हैं। तो अब यहाँ पर गरीब के लिए क्या इज़ यूज़ करना चाहिए या आर यूज़ करना चाहिए? आपको क्या लग रहा है? आइए समझते हैं क्या यूज़ करना है हमें। सो ये हमारा 7 नंबर का 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि द प्लस एडजेक्टिव, यानी द के साथ अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो वो पूरी जाति यानी क्लास या ग्रुप का बोध होता है। जैसे द ओल्ड, द रिच, द पुअर, द इंग्लिश। सो यहाँ पर ये पूरे एक क्लास एक ग्रुप का डिनोट कर रहा है। सो ऐसे जब आपको सब्जेक्ट मिलेंगे तो वहाँ पर आप उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। कौन सा वर्ब प्रयोग होगा? प्लूरल। व्हाट इट, यानी जो हमारा 7 नंबर का सेंटेंस है यहाँ पे हमें प्लूरल वर्ब यूज़ करना है। सो आप लिखेंगे द पुअर, प्लूरल हमारा वर्ब यहाँ पे क्या है, आर। सो द पुअर आर ऑलवेज हेल्पलेस। व्हाट इट। सो आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारा 8 नंबर का जो सेंटेंस है वो है इट इज़ आई हु, यहाँ पर डॉट डॉट आगे डन दिस। सो इट इज़ आई हु हैव डन दिस या इट इज़ आई हु हैज़ डन दिस। सो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? मोस्टली हमने जो सेंटेंसेस हु के साथ पढ़े हैं स्पोकन में या बनाए हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है हु हैज़ डन दिस, हु हैज़ ईटन, हु हैज़ गॉन, हु हैज़ कम। यस, इस तरीके के सेंटेंसेस बनते हैं। तो यहाँ पर हु आपको नहीं देखना है दोस्तों, यहाँ पे इसे समझना है। समझना क्या है? सबसे पहले देखिए लिखा इट इज़ आई, यानी यह मैं हूँ। हु यानी जिसने,
डन दिस, किया है। सो यहाँ पर जो हु है वो आई को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वर्ब चूज़ करना है। सो आई आपका प्लूरल माना जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर हैव उसके साथ यूज़ करेंगे। सो इट इज़ आई हु हैव डन दिस। इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। आई होप ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास सेंटेंस है वो है 6 किलोमीटर्स। यहाँ पर आगे डॉट 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 अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। 6 किलोमीटर एक लंबा डिस्टेंस होता है, एक लंबी दूरी होती है, टू वॉक करने के लिए। तो 6 किलोमीटर्स ये तो प्लूरल लग रहा है हमें। सो प्लूरल है तो प्लूरल के साथ तो फिर हमें आर यूज़ करना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, आर सही होगा या इस सही होगा? आइए देखते हैं इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। सो कॉन्सेप्ट समझने के लिए फिर से चलते हैं हम 9 नंबर के कॉन्सेप्ट पे। सो 9 नंबर पर जब हम आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एक निश्चित डिस्टेंस, अमाउंट, टाइम को बताने के लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी जब आप एक फिक्स डिस्टेंस, अमाउंट या टाइम को बताते हैं तो उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। क्लियर? सो यहाँ पर हम देखते हैं अपने सेंटेंस को दोबारा से। सो यहाँ पे देखिए लिखा 6 किलोमीटर्स। 6 किलोमीटर्स यानी एक फ़िक्स डिस्टेंस बताया गया है। सो फिक्स डिस्टेंस है तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ होनी है, तो हम यहाँ पर इज़ यूज़ करेंगे। किलोमीटर के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब चूज़ करना होता है, तो यहाँ पर इज़ यूज़ होगा। इज़ दैट क्लियर? जो लास्ट हमारा सेंटेंस है वो देखते हैं। लास्ट सेंटेंस है एवरी मैन, वुमन एंड चाइल्ड। यहाँ पे डॉट डॉट आगे हैप्पी, यानी प्रत्येक इंसान, औरत और बच्चे खुश हैं, हैप्पी। तो यहाँ पर मैन की भी बात हो रही है, वुमेन की भी बात हो रही है और चाइल्ड की भी बात हो रही है, यानी यहाँ पर 3 लोग हैं। सो अब 3 लोग होने का मतलब तो ये प्लूरल बन गया। प्लूरल बन गया तो इसलिए फिर हमें आर यूज़ करना चाहिए, राइट? लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है वो देखते हैं, क्योंकि आर यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर इज़ यूज़ होगा। वो कैसे, आइए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। सो कॉन्सेप्ट समझने के लिए देखते हैं हम अपना 10 नंबर का क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए लिखा है यदि एंड से जुड़े सिंगुलर सब्जेक्ट्स से पहले ईच या एवरी का प्रयोग किया गया हो तो सामान्यतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कौन सा वर्ब का? सिंगुलर। कब? जब सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले ईच या एवरी आ जाए, यानी ईच या एवरी अगर आ जाएगा तो फिर वहाँ किसी भी सब्जेक्ट के साथ उसके पहले तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करना होता है वहाँ पर। सो देखते हैं यहाँ पर कैसे होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पर एवरी लिखा हुआ है, एवरी मैन, यानी एवरी आ गया, तो अब यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, इसलिए यहाँ पर इज़ यूज़ होगा दोस्तों। गॉट इट? अगर एवरी ना लिखा होता यहाँ पर और सिर्फ मैन, वुमेन एंड चाइल्ड होता तो ये प्लूरल बन जाता और फिर हम यहाँ पर आर यूज़ करते, लेकिन एवरी आ जाने की वजह से अब हमें यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ करना पड़ेगा। इज़ दैट क्लियर? आई होप सो दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ऐसे ही आगे और भी वीडियोस पाने के लिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। साथ में दी गई नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाएँ। सो इट्स इनफ फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। सी यू सून विद अ न्यू लेसन। टिल देन कीप गेटिंग मोटिवेशन एंड डेडिकेशन विद वीकली लेसन। बाय बाय।